चलिए बात कर लेते गर्मी की। तो हरियाणा में गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। तो हीट वेव ने 42 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गर्मी का एपिक सेंटर बन गया है सिरसा। सिरसा में रविवार को तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस रहा। कई जिलों में बूंदाबांदी के भी आसार हैं। तो सिरसा में रविवार को जो तापमान है वो 45 के पार रहा और कई जिलों में बूंदाबांदी के आसार भी जताए जा रहे हैं। तो मौसम की अगर हम बात करें तो हीट वेव का अलर्ट एक बार फिर से मौसम विभाग ने जारी किया है और गर्मी का एपिक सेंटर सिरसा बना हुआ है। सिरसा में लगातार तापमान बढ़ ही रहा है। अभी तापमान की अगर हम बात करें तो 45 के पार है। कई जिलों में बूंदाबांदी के भी आसार बताए जा रहे हैं। पिछले दिनों हल्की बारिश हुई थी लेकिन कुछ खास असर गर्मी में नहीं पड़ा है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया था कि 1 और 2 तारीख को हल्की बारिश होगी और उसके बाद फिर से प्रचंड गर्मी पड़ेगी। तो बिल्कुल वैसा ही देखने को मिल रहा है। हरियाणा में गर्मी से लोग परेशान हैं। कई तरह की बीमारियां हो रही है। बार बार लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। तो मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। हीट वेव ने इस बार 42 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गर्मी का एपिक सेंटर सिरसा बना हुआ है। शुरुआत से सिरसा में तापमान 50 के ऊपर भी जा चुका है। तो ऐसे में गर्मी अपना कहर जो है वो बरपा रहा है। सिरसा में अगर हम बात करें तापमान की तो 45 के पार। कई जिलों में बूंदाबांदी के भी आसार हैं लेकिन उससे कुछ खास फर्क गर्मी पर नहीं पड़ेगा बल्कि उमस बढ़ जाएगी। तो ये मौसम अभी कुछ दिन तक रहने वाला है। हीट वेव को लेकर एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। तो हरियाणा में लोग गर्मी से परेशान है। भीषण गर्मी पड़ रही है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि कई जिलों में बूंदाबांदी हो सकती है लेकिन उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। मौसम विभाग ने एक बार फिर से हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो गर्मी का कहर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि नौतपा में भी लोग परेशान रहे। कई तरह की बीमारियां भी लोगों को हो रही है। सिरसा जो है एपिक सेंटर बना हुआ है। लगातार यहां पर जो तापमान है वो बढ़ रहे हैं। 45 के पार है अभी तापमान। तो हरियाणा में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। सिरसा की अगर हम बात करें तो सिरसा एपिक सेंटर बना हुआ है गर्मी को लेकर। तो हरियाणा में गर्मी से लोग बेहाल हैं, परेशान हैं और कई तरह के काम भी गर्मी की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। लोग बीमार भी हो रहे हैं। चलिए गर्मी को लेकर ही बात करेंगे। दिनेश सहरावत हमारे साथ जुड़ गए हैं पलवल से। गगन सांगर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। इसके अलावा मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन जी, सबसे पहले मैं आपसे ही बात करना चाहूंगी। अहम बात यह है कि गर्मी लगातार पड़ रही है। यह भी कहा जा रहा है कि कई जिलों में जो है बूंदाबांदी के आसार हैं। तो क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? कहां पर बारिश हो सकती है या बूंदाबांदी के आसार हैं? क्या गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी? देखिए, पिछले दिनों भी मतलब 1 और 2 तारीख को हरियाणा एनसीआर दिल्ली में कई जगह पर बारिश बूंदाबांदी की और साथ में अंधड़ आंधी और तेज गति की हवाएं चली, जिसकी वजह से आंशिक राहत मिली थी। परंतु एक बार फिर से तापमान बढ़ने लगे हैं। पिछले कल की अगर हम बात करें तो कल भी तापमान 45 से ऊपर नहीं थे तो थोड़ी राहत मिली, परंतु आज फिर तापमान फिर बढ़ जाएंगे। परंतु एक राहत वाली बात यह है कि 4 तारीख को एक और सक्रिय मौसम प्रणाली पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से कुछ जिलों में फिर से अंधड़ आंधी और साथ ही साथ हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। तो 6 तारीख तक आमजन को फिर से हल्की राहत मिलेगी, परंतु उसके बाद फिर से तापमान बढ़ेंगे और गर्मी अपना रंग दिखाएगी। और उसके बाद फिर से 11 और 12 तारीख को एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, उसकी वजह से भी हल्की राहत मिलेगी। यानी प्री मानसून जो एक्टिविटी होती है, मानसून से पहले की जो एक्टिविटी होती है जिसमें अंधड़, बादलवाई और छिटपुट बूंदाबांदी, तो जिसकी वजह से बीच बीच में राहत के आसार हैं, परंतु गर्मी से अभी राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। जी,
यानी कि अभी भीषण गर्मी रहेगी। चलिए अब अलग अलग जगहों के क्या कुछ हालात है वो भी जान लेते हैं। कुरुक्षेत्र से हमारे साथ गगन जुड़े हुए हैं, पलवल से दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, क्या कुछ मौसम में यहाँ पर हलचल देखने को मिल रही है? किस तरह की गर्मी वहां पर पड़ रही है? तापमान क्या कुछ है? हाँ देखिए, मैं आपको बता दूं कि 1 तारीख में जब हल्की बूंदाबांदी हुई थी तो ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं न कहीं यहाँ पे लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली है। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने ये आशंका जताई थी कि 1 तारीख में हल्की बूंदाबांदी या बारिश जरूर होगी, लेकिन उससे गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली, वो बिल्कुल सच साबित होती दिख रही है। क्योंकि फिर से लगातार अब गर्मी पड़ने लगी है। आज की बात करें तो आज 40 डिग्री के करीब जो पलवल का तापमान है, बीते दिनों में जो पलवल का तापमान 45 से 47 डिग्री तक पहुंच गया था, जिससे कहीं न कहीं गर्मी ने हाहाकार मचा दिया था। पिछले 1 हफ्ते से लगातार गर्मी का प्रकोप पूरे पलवल जिले के साथ साथ हरियाणा सहित उत्तर में जारी है। कहीं न कहीं नौतपा का कहर भी जो है देखने को मिला। जिस तरह से नौतपा में काफ़ी परेशानियां गर्मी से लोगों को उठानी पड़ी। इसी के साथ साथ बाकी पशु पक्षी भी गर्मी से परेशान रही। जो बाकी जो पशु पक्षियों की जो पशुओं को लेकर कहीं न कहीं डिहाइड्रेशन की समस्या, जो बीमारी पशुओं में देखने को मिली, जिसकी वजह से पशुओं का दूध तक कम हुआ और छोटे छोटे जो पशु थे उनको डिहाइड्रेशन या फिर उनको दस्त जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में जो है पशु चिकित्सक हैं, उन्होंने एडवाइजरी जारी करी थी कि अपने पशुओं की विशेष ध्यान रखें, गर्मियों से उन्हें बचाएं और हो सके तो जो पेड़ों के नीचे बांधें, हो सके तो कूलर की व्यवस्था, पंखे की व्यवस्था रखें और जो खिड़कियाँ उन पर भीगे हुए कपड़े बांधें ताकि उनसे जो है हवा कोई ठंडी होकर अंदर जाए, ताकि पशुओं को जो है गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात ये पलवल जिले में ये रही कि जो है पलवल जिले में गर्मी की वजह से जो है बीमारियां नहीं फैली लोगों में। जो है हमने पलवल जिले के अस्पताल का दौरा किया तो वहाँ पर एसएमओ डॉक्टर अजय माम ने बताया कि गर्मी बेशक बढ़ रही है, कहीं न कहीं जो पलवल जिले के लोग जागरूक हैं इसको लेकर। जो ओपीडी गर्मी की वजह से जो बीमारी होने वाली है उनकी नहीं बढ़ी है, इससे में कहीं न कहीं जागरूकता है पलवल स्टेशन। साथ उन्होंने पलवल के लोगों से अपील ये करते हुए कहा कि जब पलवल के लोगों को जरूरी काम है या बाहर के जो भी लोग हैं गर्मी से बचे, 12 से 4 बजे के बीच जो ज्यादा गर्मी। ठीक है, बने रहिएगा दिनेश। हमारे साथ गगन से भी बातचीत कर लेते हैं, कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गगन, गर्मी को लेकर क्या कुछ हालात हैं कुरुक्षेत्र में? किस तरह का माहौल नजर आ रहा है और कितनी परेशानी लोगों को? बिल्कुल राजश्री, देखिए इस समय तापमान की बात की जाए तो 39 से 40 डिग्री जो है टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है और आज के तापमान की बात की जाए तो 43 से 44 डिग्री टेम्परेचर जा सकता है। जिस तरह से कुछ दिन पहले हल्की बूंदाबांदी जो हुई थी, जिसकी वजह से लोगों ने सोचा कि अब जो है गर्मी से राहत जो है पा लेंगे, लेकिन इस तरह का माहौल अभी मौसम नहीं है। गर्मी बढ़ने को लेकर ही है और जो लोग भी घरों से बाहर निकल रहे हैं अपने आप को किसी न किसी तरीके से जो है कवर करके निकल रहे हैं। जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा भी अलर्ट जो जारी किया गया है कि हीट वेव का प्रकोप अभी जारी रहेगा और आम जनता से डॉक्टर के द्वारा यही हिदायत दी गई है कि जरूरी काम हो तभी जो है घर से बाहर निकले। किसी तरह की गर्मी को लेकर किसी तरह की परेशानी लगे तो तुरंत जो है पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और अपना जो है ट्रीटमेंट जो है कराएं। तकरीबन जो हॉस्पिटलों की भी बात की जाए तो अधिकतर जो पेशेंट बच्चे और बुजुर्ग ही हॉस्पिटलों में देखने को मिल रहे थे और जिन्हें वोमिटिंग की बात की जाए या लूज मोशन की बात की जाए, इस तरह के पेशेंट जो है डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि इनकी संख्या लगातार जो है बढ़ रही थी। और अभी जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा भी जो अलर्ट जो है जारी किया गया है कि आने वाले कुछ दिनों में इसी तरह का जो है मौसम जो है रहने वाला है। जब तक देखिए इस तरह से कुछ दिन पहले बरसात हुई थी, लोगों ने राहत की सांस जरूर ली थी। कुछ तापमान में भी जो है गिरावट जो है 1-2% जो आई थी, लेकिन उमस जो है जो निकल कर आई थी जिसकी वजह से गर्मी और भी बढ़ गई थी। अब जिस तरह जब तक मानसून नहीं आ जाता पूर्ण रूप से तो गर्मी इसी तरह से जो है बढ़ने को लेकर। ठीक है, चंद्रमोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे दोबारा बातचीत कर लेते हैं। चंद्रमोहन जी, 42 साल का रिकॉर्ड टूटा है, क्या पहले इस तरह की गर्मी देखने को मिली? और मानसून को लेकर एक बार फिर से जानकारी आपसे चाहेंगे। जी देखिए, बिल्कुल इस बार तापमान काफी बढ़े। नौतपा के दौरान तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गए। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग सालों के रिकॉर्ड टूटे हैं। अगर हम पूरे हरियाणा की बात करते हैं तो 26 साल के बाद इस प्रकार का मई यानी गर्म रहा जी। और अगर हम नारनौल की बात करते हैं तो यहाँ 58 साल का, तो कहीं 48 साल का। तो इस प्रकार से रिकॉर्ड भी टूटे हैं, क्योंकि इस बार इस दौरान यानी मई के
अंतिम दिनों में यानी हम ये कह सकते हैं ये दूसरे पखवाड़े में मतलब कोई मौसम प्रणाली सक्रिय नहीं हुई। साथ साथ में सूर्य की जो तपिश थी वो भी बढ़ रही थी, क्योंकि इन दिनों में सूर्य और जो पृथ्वी की जो स्थिति है वो नजदीक हो जाती है। साथ ही साथ लगातार थार मरुस्थल और सिंध और बलूचिस्तान मरुस्थल से लगातार गर्म हवाओं का आगाज था, तो जिसकी वजह से इस प्रकार की चरम और विकट परिस्थितियां बनी और आम जन को भीषण गर्मी और गंभीर हीट वेव से सामना करना पड़ा। हालांकि बीच बीच में आने वाले दिनों में भी थोड़ी थोड़ी राहत मिलेगी। 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान तो नहीं जाएंगे, हाँ। परंतु जो गर्मी है वो अपने रंग दिखाती रहेगी। अभी जैसे कल भी यानी 4 तारीख को भी एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से फिर से अंधड़, बादलवाई और छुटपुट बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, तो जिसकी वजह से बीच बीच में राहत भी मिलेगी। परंतु अगर हम मानसून की बात करें तो हमारे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में मानसून 27-28 तारीख के बाद ही प्रवेश करेगा। वैसे अगर हम बात करते हैं मानसून की तो पिछले सालों से इस बार अच्छा मानसून की पूरी संभावना है और वो सही मतलब गति से वो आगे बढ़ रहा है। अभी पिछले दिनों वो केरल और साथ में तमिलनाडु, साथ में कर्नाटक वगैरह को पार कर गया है और साथ में पूर्वोत्तर जो हमारे राज्य है, उत्तरी पूर्वोत्तर राज्य, वहां पर भी मानसून सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहा है और आने वाले दिनों में ये आगे सही बढ़ेगा और हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में 28 तारीख के आसपास मानसून पहुंचने की संभावना है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। परंतु बीच बीच में क्योंकि नमी आती रहेगी और साथ में गर्मी रहेगी, तो लोगों को उमस भरी पसीने वाली गर्मी से जरूर सामना करना पड़ेगा। जी, ठीक है। दिनेश, आप भी अभी यहाँ पर लाइव के लिए मौजूद हैं और बड़ी गर्मी में आप भी लाइव दे रहे हैं वहां पर। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि बाजारों का हाल काफी बुरा ऐसा कहा जा रहा है गर्मी की वजह से, तो किस तरह की परेशानी हो रही है व्यापारियों को? लगातार गर्मी पड़ रही है, ऐसे में बाजार में बिल्कुल ग्राहकों की रौनक की गायब है। ग्राहक बिल्कुल दिख नहीं रहे हैं, सुनसान जो बाजार दिख रहे हैं। ऐसे में व्यापारियों को परेशानी जरूर बढ़ती है। एक तो गर्मी का सामना जो हमको करना पड़ रहा है, साथ ही जिस तरह से ग्राहक जब बाजार नहीं होंगे तो उनका कामकाज भी मंदा होगा, जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक संकट का नुकसान उठाना जरूर पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पिछले हफ्ते 10 दिन से गर्मी का कहर जारी है, ऐसे में बाजार बिल्कुल सुनसान है। सड़कों पर इस तरह से लगता है बाजारों में जैसे जो कर्फ्यू लगा दिया गया हो, जिस तरह से कोरोना काल के दौरान जो बाजारों में जो बंद कर दिए गए थे, बाजारों में कहीं न कहीं जो है तो कोरोना का एक भय का साया था, इसी तरह गर्मी का भी ऐसा ही लॉकडाउन जैसा जो है माहौल देखने को मिल रहा है। कहीं न कहीं दिक्कत तुक्का ग्राहक है जो बाजार में पहुंच रहे हैं गर्मी में होते हुए, लेकिन इस तरह से 2 दिन से हल्के जो है कहीं न कहीं गर्मी से राहत जरूर मिली थी। 2 दिन हल्की बारिश होने की वजह से राहत मिली, लेकिन फिर से अभी गर्मी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज पलवल में जो तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। हो सकता है जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी और दोपहर के 1 बजे तक ये 42-43 टेम्परेचर के करीब पहुंच सकता है, 45 के करीब पहुंच सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों को बचाव खुद करना पड़ेगा, गर्मी से बचने की भी जरूरत है। जिस तरह से मौसम विभाग और डॉक्टर्स का कहना है कि 12 बजे से ही 5 बजे तक 4 बजे तक के लोग घर से कम निकले, कोई जो काम हो तभी निकले, क्योंकि ये वो समय होता है जहाँ जब गर्मी ज़्यादा परेशान करती है। जी, चले गगन अभी हमारे साथ बने हुए हैं। गगन, क्या कुछ हालात हैं कुरुक्षेत्र में? हॉस्पिटलों में किस तरह की व्यवस्था है? प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ इंतजाम किए गए? व्यापारियों को भी काफी यहाँ पर नुकसान हो रहा है क्योंकि गर्मी की वजह से उनकी जो बाजार है वो काफी मंदा चल रहा है। बिल्कुल राशि, जिस तरह से बात की जाए तो अस्पतालों की तकरीबन जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि लूज मोशन और वोमिटिंग के एक मरीज जो है बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा अस्पतालों में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और डॉक्टरों के द्वारा पूर्ण रूप से जो है जो तैयारियां जो है की गई है, हीट वेव वार्ड भी बनाए गए हैं ताकि किसी मरीज को कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत जो है उसका जो है ट्रीटमेंट जो है किया जाता है। और बाजारों की बात की जाए तो बाजार पूर्ण रूप से 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक बिल्कुल सूने हो जाते हैं। और देखिए बाजारों में लोग नहीं आ पा रहे हैं गर्मी की वजह से, जिससे जो
दुकानदार हैं उनकी जो है जो व्यापार है उस पर भी खासा असर जो है देखने को मिल रहा है। सब्जी मंडियों की बात की जाए तो गर्मी अधिक पड़ने की वजह से जो उनकी सब्जियां भी खराब हो रही हैं और बाजार हाँ। इस तरह का माहौल बन जाता है 12 बजे से लेकर 4 बजे तक कि वो बिल्कुल सूना सूना जो है देखने को मिलता है। और देखा जाए तो जिस तरह से गर्मी पूरे उत्तर भारत में पूरा प्रकोप उठाती हुई दिखाई दे रही है। देखिए पारा जो है 50 डिग्री के हरियाणा के कुछ ऐसे जी। जिले हुए जिन्हें पारा 50 डिग्री के पार भी जो है चला गया था। मौसम विभाग के द्वारा फिर से अलर्ट जो है जारी किया गया है कि हीट वेव का प्रकोप अभी जो है जारी रहेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए गगन आपका, और दिनेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रमोहन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो प्रचंड गर्मी पड़ रही है और मानसून की थोड़ी बहुत जो प्री मानसून एक्टिविटी है वो देखने को मिल रही है, लेकिन उससे उमस बढ़ेगी और मानसून अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तो मानसून की अगर हम बात करें तो जैसा कि अभी मौसम वैज्ञानिक भी जानकारी दे रहे थे कि मानसून अपने तय समय के हिसाब से आ जाएगा और बिल्कुल जिस तरह का मानसून होना चाहिए वैसा ही होगा, लेकिन फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के आसार कम है।